हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जो रेलवे का ग्रुप डी का आपका 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूजन थे कि जो वैकेंसी आएगी क्या सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे भरेंगे कि नॉन आईटीआई वाले बच्चे भरेंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कितना पोस्ट आपका आईटीआई पे आएगा और कितना पोस्ट आपके नॉन आईटीआई पे आएगा। हर एक चीज़ स्टेप स्टेप डिस्कस किया जाएगा। तो जो आपकी वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी का, इसमें टोटल पोस्ट आपका 1 लाख प्लस वैकेंसी है। और जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग, उसके डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना पोस्ट आपका आईटीआई पे रहेगा, कितना पोस्ट आपका नॉन आईटीआई पे रहेगा। तो इसमें क्या है कि नॉन आईटीआई का जो पोस्ट होता है मेडिकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो पोस्ट होता है वो नॉन आईटीआई पे होता है। और आईटीआई का कुछ पोस्ट मैं लिखा हूँ, बाकी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बताऊँगा। पहला है आपका सिविल इंजीनियर, दूसरा है आपका मैकेनिकल, तीसरा है आपका इंजीनियरिंग, एक होता है इलेक्ट्रीशियन से अगर आप किए होंगे तो इलेक्ट्रीशियन से अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई के पोस्ट पे। फिर इलेक्ट्रिकल होता है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन होता है, फिर एक कटघरी वाला होता है। फिर उसके बाद से मैं आपको यहाँ से एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि आईटीआई और नॉन आईटीआई के पोस्ट पे जो आपका टोटल पोस्ट रहता है, आईटीआई और नॉन आईटीआई पे टोटल पोस्ट आपको 28 पोस्ट देखने को मिलेगा आईटीआई और नॉन आईटीआई के पोस्ट पे। फिर उसके बाद से अगर जो 10th पास है, अगर आप 10th पास हैं तो 10th पास के पोस्ट पे आपको 5 पोस्ट मात्र देखने को मिलेगा। ओनली जो लोग 10th पास रहेंगे तो 10th पास वालों को भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस 1 लाख में क्या है कि 10th वाले भी बच्चे अप्लाई करेंगे, उनके लिए सिर्फ 5 पोस्ट पे ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद से अगर आप 10th प्लस आईटीआई किए हैं, 10th प्लस आईटीआई किए हैं तो उसके साथ साथ आपको अप्रेंटिस किए हैं ना, कि वो एक अलग मैटर करता है, तो आपका 13 पोस्ट पे क्या है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ के माध्यम से जो ये पोस्ट मैं बता रहा हूँ उसको आप एक बार समझ लीजिए। फिर उसके आगे हम बताएंगे कि कितनी वैकेंसी आ रही है, कितना परसेंटेज आपका आईटीआई का पोस्ट रहेगा, कितना परसेंट आपका नॉन आईटीआई का रहेगा और कब से फॉर्म आपका अप्लाई होगा, उसको हम लोग थोड़ी देर बाद समझते हैं। बात बोर्ड का, ठीक है। टोटल नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर आप लोग देखोगे ना तो कुल आपको 28 देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल आपका 28। इसमें दोस्तों अलग अलग आपका पोस्ट रहता है। पहले पोस्ट का नाम बताता हूँ, कौन सा आपका 10वीं पे है और दोस्तों कौन सा आपका आईटीआई पे है, सारा कुछ बताता हूँ। देखो पहला वैकेंसी आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे हेल्पर जो कि इलेक्ट्रीशियन आपका डिपार्टमेंट हो गया, हेल्पर आपका जनरल सर्विस हो गया, हेल्पर दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल पावर में हो गया, हेल्पर आपका इलेक्ट्रिकल टीआरडी में हो गया, और हेल्पर आपका इलेक्ट्रिकल टीआरएस में हो गया, हेल्पर ब्रिज हो गया, हेल्पर दोस्तों पीओए हो गया, हेल्पर ट्रैक आपका मैकेनिक हो गया, ठीक है। तो हेल्पर का बहुत सारा पोस्ट होता है। शुरुआती तौर पर आप हेल्पर के तौर पर जाते हो, उसके बाद देखो ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 का पोस्ट है, हेल्पर मैकेनिकल आपका कैरेज एंड वैगन का दोस्तों पोस्ट हो गया, हेल्पर मैकेनिकल डीजल इलेक्ट्रिकल का पोस्ट हो गया, और दोस्तों डीजल मैकेनिकल का पोस्ट हो गया, हेल्पर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का हो गया, हेल्पर्स आपका सिग्नल का हो गया, हेल्पर आपका मेडिकल का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग सारा डिपार्टमेंट भी चाहते हो तो यहाँ पर डिपार्टमेंट भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए नीचे आओगे ना तो इसी तरह दोस्तों आपका सारा आपका हेल्पर एसएनटी है, हेल्पर सिग्नल है, हेल्पर मेडिकल है, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, असिस्टेंट पॉइंटमैन हो गया, पोर्टर हेमल और दोस्तों स्वीपर कम पोर्टर, ये अलग अलग आपका है और डिपार्टमेंट यहाँ पे अलग अलग देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक चीज देखो, अब आपको सारा कुछ बताते हैं कौन सा 10th पास पे है। ये देखो आपका पोस्ट का जो परफॉर्मेंस यहाँ पर है ना, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है पैरामीटर्स, ठीक है। अब देखो पहले हम आईटीआई छोड़कर पहले 10वीं पे बताते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले दोस्तों अगर यहाँ पर गौर से कीजिएगा, 10th पास हैं या दोस्तों आईटीआई आपने कर रखा है, यानी 10वीं करने वालों के लिए भी ये वैकेंसी मैं बता रहा हूँ पहले, और दोस्तों आईटीआई की तो जाहिर सी बात है तो आप लोग दोनों पर अप्लाई कर सकते हो। यानी 10वीं पास पर आप लोग पोस्ट जो आप गिनो, 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, 4 पोस्ट और 5 प्रकार का आपका पोस्ट है, यहाँ से आप लोग मिला लो, ठीक है। ये सारा पोस्ट 10वीं पास पे है। पहला जो पोस्ट है आपका मेडिकल वाला हेल्पर का पोस्ट है, जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट में आता है, C1 का आपका विजन, इसे में मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। दूसरा है हॉस्पिटल अटेंडेंट का, ये पोस्ट हो गया। तीसरा है असिस्टेंट पॉइंटमैन, ये जो झंडा दिखाता है ना दोस्तों उसका काम होता है, ठीक है। बाकी आपका गेटमैन जो ट्रैफिक सिग्नल जैसे जैसे ट्रेन पास कर रही है तो यातायात बंद कर देता है ना गेट गिराकर, वो ट्रैफिक वाला। पोर्टर हैमल और स्वीपर कम पोर्टर का पोस्ट हो गया, एक तरह से बोल सकते हो प्यून वगैरह का पोस्ट। इसमें दोस्तों आप ये भी इसी में आ जाता है, मतलब 10th पास में ही रहेगा, ठीक है। तो पोर्टर वगैरह का हैमल का पोस्ट है, तो ये आपका मैंने बताया, ठीक है। रेलवे के हॉस्पिटल और उसमें अटेंडेंट का काम, कितना लोग आए कितना गए क्या, ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 10वीं पास पर ओनली है, ठीक है। आईटीआई की है तब भी भर सकते हो, 10वीं वाला ओनली भर सकता है, समझ गए। अब बाकी इसके अलावा दोस्तों जितना भी पोस्ट देखो ऊपर से, ये देखो ये सारा का सारा हेल्पर वाला जितना भी पोस्ट यहाँ पे नीचे से देख लो दोस्तों, सारा कुछ बता रहे हैं। हेल्पर सिविल ब्रिज आपका इलेक्ट्रिकल है, पीओए है, आपका ट्रैक मेंटेनेंस है, ये सब सारा कुछ ये देखो
10वीं प्लस, यहाँ पे देखो प्लस लिखा है ना, प्लस दोस्तों आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, या दोस्तों एनसीबीटी, या दोस्तों आपका आईटीआई कर रखा है ना। यहाँ पे देखो 10 प्लस दोस्तों आईटीआई किया है, एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों में से कोई तो अभी अप्लाई कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। तो ये दोस्तों 23 आपका हो गया जो पोस्ट मैंने बताया आईटीआई वाले बच्चों के लिए, और 5 ही पोस्ट है। अब आप कहोगे सर कितना वैकेंसी आएगा, हम आएंगे आपको बोर्ड पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ आपको डाटा दिखाते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर कुछ पोस्ट है, जैसे अजमेर बोर्ड का ही ले ले, सबसे ज्यादा वैकेंसी आप लोग कहाँ देख रहे हो, अजमेर में टोटल कितना वैकेंसी है देख लेते हैं। देखो अजमेर में आपका 4755 वैकेंसी था, ठीक है। इसमें से दोस्तों आप लोग देखो सबसे जो वैकेंसी था ना, आप ऊपर से ही काउंट करो भैया, सबसे पहले टोटल वैकेंसी 55, 515, 2898 वैकेंसी भी है आपका ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4, ये भी आईटीआई पर 400 वैकेंसी, ये भी आईटीआई वाला। तो नीचे आते जाओ, ये दोस्तों आपका जो असिस्टेंट पॉइंट मैन है ना, इस पे देखो 430 पोस्ट है, पोर्टर का आपको 200। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पीडीएफ के माध्यम से ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि आईटीआई और नॉन आईटीआई का जो मैं पोस्ट बताया हूँ वो आपको वहाँ से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम लोग समझते हैं, अगर सपोज मान के चलिए कि आपका 1 लाख वैकेंसी आ रहा है, ठीक है, 1 लाख अगर आपकी वैकेंसी आ रही है, तो इसमें जो है आपका 15 से 20% जो पोस्ट रहेगा वो सिर्फ 10th पास वाले बच्चों के लिए रहेगा, 10th पास वाले बच्चों के लिए रहेगा। और मैक्सिमम पोस्ट जो है आपका जो बचा हुआ, यानी कि 80 से 85% जो सीट रहेगी, 80 से जो 85% आपका जो सीट रहेगा वो 10th प्लस आईटीआई, 10th प्लस आईटीआई, या अगर आप अप्रेंटिस के हैं तो उन लोगों के लिए पोस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी जो आपका फॉर्म अप्लाई होगा, फॉर्म अप्लाई डेट जो है, अप्लाई डेट जो है फॉर्म आपका अक्टूबर मंथ से फॉर्म आप लोग का ग्रुप डी का अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस था, और काफ़ी आप लोग कन्फ्यूजन था कि क्या 10th वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10th वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट लिमिटेड पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये मैक्सिमम जो पोस्ट है वो आईटीआई वाले बच्चों के लिए। तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट होता है तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।